हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैग ट्यूटोरियल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज की इस क्लास में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कहानी है एनीस जूंग के द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में सीमापुरी के बारे में जाना, उस सीमापुरी में जहां पर साहेब आलम एक रैक पिकर का काम करता है, परंतु आज की जो कहानी है हम लोग फिरोजाबाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वही फिरोजाबाद है जहां से अनेकों रंग की चूड़ियां पूरे भारतवर्ष में भेजी जाती है। तो आते हैं हम लोग इस फिरोजाबाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक मुकेश नाम का लड़का है, वो कुछ अलग काम करना चाहता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि क्या वो उस कार्य में सफल हो पाता है या वो भी ट्रेडिशनल जॉब में ही फंस जाता है। स्टोरी 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये जो मुकेश है, जिसका उम्मीद है कि एक न एक दिन ये कार ड्राइव करेगा, क्या वो सच में इसे पा पाएगा या उसे भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग इसका समराइज करते हैं। The writer met a boy named Mukesh who aspired to become a motor mechanic. तो राइटर यानी कि एनीस जूंग फिर एक कहानी बताती है जो कि फिरोजाबाद के बारे में है। वहां उस एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम मुकेश है। उसका उम्मीद था कि वो भविष्य में एक मोटर मैकेनिक बनेगा। He lived in फिरोजाबाद which was famous for bangle making. तो ये मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है। ये वही फिरोजाबाद है जो कि पूरे भारतवर्ष में बैंगल मेकिंग के कार्य से फेमस है। मुकेश फैमिली वाज इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग। इसका पूरा परिवार, इसके पूर्वज लोग भी उसी बैंगल मेकिंग कार्य में व्यस्त रहते हैं। If the law would come into force, it would rescue almost 20,000 children who were forced to work hard during the daytime. तो अगर कहा जाए कि अगर यहां पर चाइल्ड लेबर को वर्ड बाय वर्ड लागू किया जाए तो ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों को वहां से बचाया जा सकता है। ये वो बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करने के बदले में पारंपरिक कामों में अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कहानी में पढ़ा था सीमापुरी के बारे में, जहां पर ऑलमोस्ट 10,000 रैक पिकर्स लिव्ड देयर लाइफ। Along with them, there were so many children. अगर सच में यहाँ पर कानून को लागू किया जाए तो इन दो जगहों से बच्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ फिरोजाबाद की कहानी कुछ अलग है। They often ended up losing their eyesight. यहाँ का मेन प्रॉब्लम क्या है कि फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग का कार्य चलता है, जिसके चलते ये जो बच्चे हैं जवानी आते आते मैक्सिमम लोग अंधे बन जाते हैं। ये अंधा बनने के पीछे बहुत बड़ा राज रहता है। तो आते हैं हम लोग आगे देखेंगे उस पर। मुकेश वॉज हैप्पी टू टेक द नरेटर टू हिज हाउस बिकॉज हिज हाउस वॉज बीइंग रेनोवेटेड। मुकेश को इस बात की खुशी थी कि वो राइटर को अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि मुकेश का ही एक ऐसा घर था जो फिर से मरम्मत किया जा रहा था। अन्यथा बाकी लोगों का घर जो था वो समझिए स्लम के समान था। द राइटर हैड अ क्लोज लुक ऑफ दीज पीपल। तो जैसे राइटर एनीस जूंग इन फिरोजाबाद के गली मोहल्लों में जाती है तो उसे एक क्लोज लुक दिखाई देता है। वेयर शी सॉ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टेड। वहां उसे इस बात का अनुभव होता है कि कैसे जानवर और लोग एक साथ जीवन जीते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड मैन। द राइटर सॉ देयर वाज अ लिटिल गर्ल प्रिपेयरिंग मील फॉर द फैमिली। कुछ दूर आगे बढ़ती है और मुकेश के घर पहुंचती है तो वहां उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है जो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। इनफैक्ट वो जो लड़की थी मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। हर आईज वर फिल्ड विथ स्मोक, स्टिल शी वॉज हैप्पी। उसके आंखों में पूरा धुआं भरा हुआ था, फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसके अंडर में 3 पुरुष लोग काम कर रहे थे। शी वॉज वर्दी टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम 3 men। ये एक पूरे परिवार के लिए दुलारी थी, लोग उसको प्यार करते थे और उसमें विशेषकर 3 पुरुषों का हाथ था। मुकेश का बड़ा भाई मुकेश और मुकेश के पिताजी। तो इस तरह से 3 पुरुषों के लिए ये देखभाल अपने जिम्मेवारी पर ले लेती है। Mukesh's grandmother justified her son by saying that he was destined to make bangles.
मुकेश की दादी माँ बोलती है कि ये बैंगल मेकिंग है, ये पूर्वजों से ही ये चला आ रहा है, इसलिए मुकेश के पिताजी भी वही करते आ रहे हैं और अंततः फिर मुकेश भी वही करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने जा रहा है। इसके पीछे दूसरा कारण ये हो सकता है, इट वॉज गॉड्स गिफ्ट टू देम। बैंगल मेकिंग इतना आसान नहीं है जितना पहन करके लोग घूमते हैं। कभी सोचा नहीं कि ये बनता कैसे है। इसमें इन लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि ये लोग खुश हैं कि वे लोग बैंगल बना सकते हैं। बट आर दीज पीपल हैप्पी वाइल मेकिंग द बैंगल्स? आर दे एबल टू फीड देयर फैमिलीज विद द अर्निंग्स ऑफ द बैंगल मेकिंग? द राइटर डिस्क्राइब्स द एनवायरमेंट वेयर दीज बैंगल वर्कर्स वर्क। तो ये राइटर है उस जगह के बारे में डिस्क्राइब करती है जहां पर ये बैंगल बनाया जाता है। ये वो जगह है जहां पर पूरी तरह से पैक है। दे वर स्मॉल डार्क हट्स, यानी कि उन लोगों का जो घर था जहां पर बैंगल बनता था वो चारों तरफ से पैक हुआ करता था, अंधेरा हुआ करता था और वहां पर काफी तेज रोशनी में इन लोगों को बैंगल बनाना पड़ता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक तरफ काफी रोशनी है और एक तरफ पूरा अंधेरा है। तो इस तरह से ये जाहिर सी बात है इन लोगों की आंखों पर इसका प्रतिक्रिया जरूर दिखेगा। As they spent a lot of time in the dark, their eyes would not adapt to the bright sunlight. तो जिस तरह से वो पूरे अंधेरे कमरे में कार्य करते हैं, अचानक वे बाहर आते हैं तो उन लोगों के आंखों के सामने बहुत तेज की रोशनी, वो सूर्य की रोशनी मिलती है, जिसके चलते उन लोगों का आंख सूर्य की रोशनी को अडेप्ट नहीं कर पाता है। जिसका कारण क्या होता है, मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर गेनिंग अडल्टहुड। और जिसके चलते ये लोग जवानी पहुंचते पहुंचते ये लोग अंधे हो जाते हैं। देयर वॉज अ यंग गर्ल बाय द नेम ऑफ सविता। एक छोटी सी लड़की भी है जो कि ये बैंगल मेकिंग में अपना योगदान दिए जा रही है। हर हैंड्स मूव्ड लाइक मशीन, जस्ट लाइक द टोन्स ऑफ अ मशीन। इसका जो हाथ था मशीन के समान काम कर रहा था, जैसे फटाफट ये मशीन कार्य करता है उस तरह से इसका हाथ काम करता था। द राइटर वंडर्ड इफ सविता न्यू दैट द बैंगल्स वर सेक्रेड। क्या ये लड़की जानती है कि इस चूड़ी का पवित्रता क्या है? ये तो अभी बच्ची है। दे वर गुड ओमेन फॉर अ वुमन वाइफहुड। ये जो चूड़ी है वो पत्नियों के लिए एक सुहाग का निशान है। जैसा कि हम लोग भारत में चूड़ी जैसा कि भारत में एक परंपरा है कि शादीशुदा औरतों को चूड़ी पहनना है, ये उन लोगों का सुहाग की निशानी है। तो जैसा कलर वैसा उसका अर्थ। लाल रंग का पहना जाता है तो उसे शादी यानी सुहाग की निशानी कहती है। तो अनेक रंगों के पीछे कुछ न कुछ कारण है। शी थॉट दैट सविता वुड रियलाइज दिस व्हेन शी वुड बिकम प्राइड। राइटर कहती है कि आज ये बच्ची इस चूड़ी का अर्थ नहीं समझती है, परंतु जब ये खुद बड़ी होगी, जब ये खुद दुल्हन बनेगी तो इस चूड़ी का अर्थ वो खुद ब खुद समझना शुरू कर देगी। द एल्डरली वुमन कंप्लेन दैट शी हैड नॉट ईटन स्टमक फुल इन हर लाइफ। एक औरत है, वो बोलती है कि वो अपने जीवन काल में कभी भी भर पेट खाना नहीं खाई है। In spite of working hard, they are unable to feed their children stomach full. ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये लोग दिन भर तो कार्य करते हैं परंतु अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला सकते। ये बात जब राइटर सुनती है तो उसे बहुत जोर का धक्का लगता है। कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है यहाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में। The writer suggests them to form a cooperative. The man said if they dared to do something like that, they would be dragged and beaten up by the police and sent to jail. इस पर राइटर एक सजेशन देती है कि क्यों नहीं आप लोग एक संगठन बनाते हो ताकि आप लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सको। इस पर एक आदमी बोलता है कि अगर हम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारे पीछे पुलिस को दौड़ा दिया जाता है। ये पुलिस हम लोगों को घर से खींच करके बाहर ले जाते हैं और मारते हैं और अंत में जेल में डालते हैं। ये कहते हुए कि देयर एक्ट्स वुड बी टर्म्ड टू बी अनलॉफुल। इस तरह का संगठन बनाना एक गैर कानूनी है, जिसके चलते वे लोग संगठन भी नहीं बना सकते हैं। इस पर राइटर को समझ में आने लगता है कि इस भारतवर्ष में दो प्रकार का भारत रहता है। One was of such families who were stuck in poverty and the pressure of doing the traditional profession according to the caste in which they were born. उसको समझ में आने लगता है कि इस भारत में ट्रेडिशन और कास्ट के नाम पर
यहाँ के लोगों को दबाया जाता है, सताया जाता है और वे लोग बिना कुछ बोले चुपचाप ये काम किए जाते हैं। और दूसरा वो द अदर वर्ल्ड इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ मनी लेंडर्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियन। और दूसरे वे लोग हैं जो इन लोगों को सताया करते हैं, जिसके अंदर में ये लोग मनी लेंडर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स, पुलिसमैन एंड मिडिलमैन आते हैं। वे लोग सब मिल करके इन गरीबों को सताते हैं, इन लोगों से काम करवाते हैं और इसका प्रॉफिट अपने रख लेते हैं। बोथ ऑफ दीज वर्ल्ड्स हैड फोर्स्ड द यंग बॉयज टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन। इन विचारों को तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या किए जा रहे हैं, और ये जो समझते हैं इन लोगों से भी काम करवाते हैं। इस तरह से ये दोनों मिल करके नई जनरेशन, नए बच्चों को वो काम करने पर मजबूर कर देते हैं, सिर्फ ये कह के कि वो तुम्हारा पारंपरिक धंधा है और ये तुम्हें करना पड़ेगा। The boys had not been reared up to be bold so they could dare to go against the system. बच्चों को वो कभी नहीं सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों के विरोध खड़ा होना चाहिए, जिसके चलते वे सदा झुक करके रहते हैं और सामने वालों की बात मानते हैं। इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का एस्पिरेशन नहीं रहता है, कोई उम्मीद नहीं रहती है कि कुछ आगे चल करके बड़ा कार्य करे। बट मुकेश हैड द स्पार्क टू गो अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑल्दो द गैराज वाज फार। परंतु मुकेश जो है ये सारे ट्रेडिशन को तोड़ करके, ये सारे पारंपरिक कार्यों को छोड़ करके एक नया धंधा शुरू करना चाहता है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इस पर राइटर पूछती है कि तुम्हारा मोटर मैकेनिक गैराज जो है वो तो बहुत दूर है, हाउ विल यू गो? ये बोलता आई विल गो। अगर तुम्हारे परिवार ने मना किया तो क्या करोगे? तो मैं घर छोड़ दूंगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मुकेश के अंदर एक प्रकार का जलती हुई ज्वाला है और ये कुछ आगे चल करके करना चाहता है, कुछ पारंपरिक कार्यों से हट करके करना चाहता है। At last the writer asked मुकेश if he also dreamt of flying plane. अंत में मुकेश से ये राइटर पूछती है उस वक्त जब एक प्लेन फ्लाई कर रहा था। ये मुकेश से पूछती है क्या तुम प्लेन फ्लाई करना चाहोगे? इस पर मुकेश के पास कोई आंसर नहीं रहता है। He had no answer since he had not seen many planes flying over Firozabad. बट कार्स डीड। मुकेश के पास उतना अनुभव नहीं रहता है प्लेन के बारे में, क्योंकि बहुत कम उस वक्त फिरोजाबाद से प्लेन फ्लाई करते थे। परंतु कार की संख्या बहुत हुआ करती थी, इसलिए कार के बारे में ज्यादा जानकारी रखना चाहता था। इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि मुकेश आगे चल करके कुछ पारंपरिक कार्यों को छोड़ करके एक नया काम शुरू करना चाहता है। क्या वो इसे कर पाएगा? क्या उसे आगे चल करके कोई परेशानी होगी? ये तो बात सोचने वाली है। इसके सामने बहुत बड़ी बाधाएं हैं। उसके खुद का परिवार, उसका ट्रेडिशन, उसकी जातिवाद, बहुत सारे ऐसे बाधाएं हैं जो कि बैंगल मेकिंग करने के लिए मजबूर कर देगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी। प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड पुट अ कमेंट, एनी सजेशन, एनी एडवाइस। थैंक यू वेरी मच।